नगर परिषद लटेरी में अधिकारियों की मनमानी कहीं या लापरवाही की 5 महीने बीत जाने के बाद पीआरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी का जवाब आज तक नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि आरटीआई के कागज कार्यालय में पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लटेरी नगर परिषद में संदीप कुमार चतुर्वेदी की, जहां आरटीआई के माध्यम से कुछ जनहित के मुद्दों को लेकर जानकारी मांगी गई थी। चतुर्वेदी के द्वारा बताया गया कि नगर परिषद लटेरी में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। उसका खुलासा करने के लिए जानकारी मांगी गई थी, मगर बार बार कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। लटेरी नगर परिषद अधिकारीगण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जमकर धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। अधिकारी इस कानून को सिरे से नकार कर मनमानी चला रहे हैं। ऐसे ही मामले में अधिकारियों ने 5 महीने बीतने पर भी आवेदक द्वारा मांगी गई सूचनाओं का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, जबकि आरटीआई के नियम के अनुसार 3 दिन में जवाब देना अनिवार्य है। आवेदक नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन आज तक सूचनाओं की जानकारी नहीं दी गई। लटेरी नगर के निवासी संदीप चतुर्वेदी ने 14 मार्च 2022 को आरटीआई एक्ट के तहत विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी हासिल करने के लिए आवेदन नगर परिषद लटेरी कार्यालय में दिया था। आवेदक ने बार बार नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काटे, मगर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसे नगर परिषद सीएमओ संतोष पारासर की मनमानी कहें कि 42 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। इसके बाद अपीलकर्ता चतुर्वेदी ने पहले अपीलीय अधिकारी और संयुक्त सचिवालय नगरीय प्रशासन और विकास भोपाल संभाग मध्य प्रदेश को 25 अप्रैल को अपील की गई थी, जिसके बाद में पहली अपीलीय अधिकारी के द्वारा 16 जून की तिथि नियत दोनों पक्षों को की गई थी। इस नियत तिथि को सुनवाई पर लोक सूचना अधिकारी संतोष पारासर, नगर परिषद सीएमओ लटेरी प्रतिवेदन के साथ और अपीलार्थी संदीप कुमार चतुर्वेदी भी उपस्थित थे। पहली अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराया गया कि 12 मार्च 2022 के माध्यम से चाही गई 9 बिंदु की जानकारी आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम अनुसार उपलब्ध करावे, लेकिन इसके बाद भी सीएमओ के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गई और जानकारी प्रदान नहीं की गई। इसके बाद मजबूर होकर अपीलार्थी को द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग भोपाल को करनी पड़ी। अब देखना यह है कि मनमानी और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले सीएमओ संतोष पारासर राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन करेंगे या नहीं। सूचना के अधिकार का आपको 5 महीने के बाद भी ये ना जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है सीएमओ द्वारा, तो क्या लगता है आपको नियम कानूनों को फॉलो किया जा रहा है यहाँ? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। मैंने 14 मार्च 2022 को सूचना का अधिकार के तहत नगर परिषद लटेरी कार्यालय से 9 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, जिसमें 9 बिंदु टोटल जनहित के मुद्दे थे। नगर परिषद लटेरी में बार बार चक्कर लगाने के बाद भी 30 दिन की समय सीमा रहती है। उसमें 30 दिन में अगर जानकारी नहीं देते तो प्रथम अपील आप कर सकते हो। मेरे द्वारा बार बार चक्कर लगाए गए, तब भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, वहाँ से टाल चाल की गई। इसका मैंने आपको क्या लगता है, इतना टाइम हो गया है, जानकारी छुपाई जा रही, तो क्या कोई भ्रष्टाचार का? बिल्कुल भ्रष्टाचार है। नगर परिषद सीएमओ द्वारा संतोष पारासर जी द्वारा बहुत भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने जानकारी मांगी है, जानकारी वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों ने जो आदेश भी दिए होंगे सीएमओ को, सीएमओ ने क्या पालन? हाँ, प्रथम अपील अधिकारी ने 15 दिन का इनको समय सीमा दी गई थी, उनमें भी इन्हें मुझे जानकारी नहीं दी। क्या मांग करते हैं आप, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर इस तरह से कोई भी अधिकारी टाल चाल करता है, मेरे साथ ही अगर टाल चाल कर रहा है, बाकी कई लोगों के साथ टाल चाल करी होगी पहले भी कई मुद्दे पे। बिल्कुल, जो उनके द्वारा जानकारी चाहिए गई थी उसके लिए कुछ निर्वाचन कार्य संबंध बीच में आ गए थे, उसमें दे नहीं पाए थे। उसके लिए फिर उन्होंने अपील करी थी अपीली अधिकारी को भोपाल, वहाँ हम पेशी पे भी गए थे। वहाँ पर उन्होंने हमको दिया था 15 दिन में आप इनको जानकारी उपलब्ध करावें। उसके लिए जो नियमानुसार था हमने इनको सूचना भी दी है कि आप नगर पालिका में आए, रिकॉर्ड अवलोकन करें और उसमें से जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप हमें लिखित में दें, ताकि हम उसको आपको समय सीमा में बना कर दें। अभी ये नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, तो उस पीरियड में आए 1 महीने 1.5 महीने बाद, तो हमारी सूचना के 1.5 महीने बाद आए। तो उस समय हम क्या नगर पालिका निर्वाचन व्यस्त थे। उस दिन मैंने इनको बोला कि आप 1-2 दिन बाद आ जाइए, हम आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे या रिकॉर्ड का अवलोकन करा देंगे। उसके बाद ये आवेदन दे के चले गए। उसके बाद फिर हमने इनको एक आवेदन और दिया है कि आप आके, उसमें सूचना पत्र दिया है कि आप एक बार और कार्यालय में उपस्थित होकर अपने जो भी जानकारी चाहिए उसका शॉर्ट एंड शूट में हमको
मांगे हम उसको आपको जानकारी उपलब्ध करा दें। तो ये क्या नियम में है कि शॉर्ट एंड स्वीट में आवेदक आरटीआई के तहत जो जानकारी मांग रहा है वो देना चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट के? जानकारी उसमें ये कम से कम क्लियर तो होगा आप क्या कह रहे हैं। आवेदन में ऐसा कुछ क्लियर नहीं लिखा। क्लियर उसमें नहीं है, इसलिए हमने लिखा था आप कार्यालय में उपस्थित हो गए और कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी क्लियर करें कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। अच्छा सीएम साहब, बीते 6 माह में नगर परिषद के द्वारा लगभग किन किन मदों से कितनी राशि की खरीदी की गई है? अब वो तो देख कर रिकॉर्ड देख कर बताना पड़ेगी। अकाउंटेंट आ जाएंगे तो रिकॉर्ड से जानकारी बना कर हम बता देंगे। अभी हाल ही में कुछ 5 वाहन क्रय किए गए हैं, इनका क्या उपयोग हो रहा है अभी? उनका उपयोग अब करेंगे ना, परिषद आई है उनके लिए भी हमको आवश्यक ड्राइवर वगैरह रखना है तो उनसे विधिवत स्वीकृति लेने के बाद ही रखेंगे। यहाँ कोई कचरा कोई मशीन भी यहाँ उपयोग के लिए आई थी, उसका क्या उपयोग हो रहा है अभी तक? तो उनका उपयोग अभी हमने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत करा है, उससे हमको नंबर भी मिले हैं, उससे नगर पालिका की ग्रेडिंग भी बढ़ी है। इसके लिए स्थान कहाँ बनाया गया है? इसके लिए स्थान हमने अभी फिलहाल तो जहाँ हमारा टीचिंग ग्राउंड है वहाँ पर रखा था, लेकिन वो क्या है शासकीय भूमि है इसलिए हम स्थायी रूप से रख नहीं सकते, इसलिए हमने वहाँ पर जब उपयोग था हमने उसको रखा, वापस हमने सुरक्षित नगर पालिका में रख लिया। अभी टीचिंग ग्राउंड के लिए हम भूमि उपलब्ध होने वाली है, या वहाँ पर हम स्थायी रूप से इनको स्थापित करके और नियमित इनकी नगर परिषद के द्वारा जो आपके द्वारा खरीदी की गई है इसमें निविदा किन किन पेपरों में दी गई है? ये हमने उससे खरीदी है वो जेम पोर्टल से। नहीं, विज्ञप्ति जेम पोर्टल पे विज्ञप्ति का आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वो गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पर विज्ञप्ति का आवश्यकता है।